राम राम साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आरडी ऑनलाइन क्लासेस में। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत ही जल्दी सीटी के पेपर होंगे, तो उसके लिए आज से हम गणित की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता होगा 5 क्वेश्चन आपके गणित के पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तर्क शक्ति के। तो गणित और तर्क शक्ति दोनों की क्लासेज यहाँ पे आपको डेली का मिल जाएगी। 5 क्वेश्चन गणित के रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे किसके, आपके तर्क शक्ति के। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए छांट के लेके आने वाला हूं। तो क्या करना है, आपको वीडियो को एंड तक देखना है और पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। बेल आइकन को प्रेस कर लेना, तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और 5 क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ वो आपके सिलेबस पे बेस्ड है। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था उसका पैटर्न पे बेस्ड है। तो इसलिए क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में हमारी क्लास रहेगी, तो जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहा है उसको भी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, इफ एज इनकम इज 3/5 टाइम्स ऑफ बीज इनकम, यानी कि ए की आई क्या है, बी की आई से 3/5 गुना है। एंड सीज इनकम इज 6/5 टाइम्स ऑफ बीज इनकम, यानी कि सी की आई क्या है, बी की आई से 6/5 गुना है। तो आपको क्या करना है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ सीज इनकम टू एज इनकम। आपको क्या करना है, सी की आय का ए की आय से अनुपात ज्ञात करना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन है। देखिए हम इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको कि ए की आय क्या है, यानी कि ए की इनकम है वो क्या है, 3/5, 3/5 है किसके, बी की आय के। तो यहाँ से आप ए और बी का रेशियो फाइंड कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, 3/5। ठीक है, फिर आगे क्या दे रखा है कि जो सी की इनकम है वो क्या है, 6/5 टाइम्स किससे, बी की इनकम से। तो यहाँ से सी अपॉन बी का रेशियो क्या आ जाएगा आपका, 6/5 आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल आपको रेशियो निकालना है, ए रेशो बी रेशो सी। ए और बी का रेशियो क्या है, 3:5। बी और सी का क्या है, 5:6। 5:6, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, और इधर 5 है तो यहाँ पे भी 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 5 5 ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हो जाएगा 3:5:6। पूछा किसका है, आपको सी का ए से पूछा है। ठीक है, तो आपको लेना है क्या, सी की आएगा ए की आई से रेशियो। तो सी कितना है और ए कितना है ये निकालना है। तो यहाँ पे सी कितना है 6 और ए कितना है आपका 3। तो यहाँ से कट के रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1। अब देखिए कंफ्यूज नहीं करना है। सेकंड ऑप्शन, बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, ए का सी से रेशियो निकाल देते हैं। तो ए से सी रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1:2 हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आंसर निकालना है। जो बच्चा ए से सी का रेशियो निकाल देगा उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना क्वेश्चन में क्या पूछा है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट एट 5% फॉर 2 years इज Rs 25। व्हाट इज द अमाउंट, यानी एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 25 रुपये। तो राशि क्या है वो आपको फाइंड करना है। अब आपको पता है इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं, फॉर्मूला याद रखना है, 2 साल के लिए, फॉर 2 years। जब भी आपको क्या दे रखा हो, समय दे रखा हो 2 साल, तो एक सूत्र याद कर लीजिए, CI - SI इज इक्वल टू होता है PR² डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर। P क्या होता है, प्रिंसिपल, मूलधन, R होता है क्या, रेट। CI - SI देखिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। CI - SI कितना दे रखा है, 25 रुपीज़। तो 25 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है, R², रेट कितना है, 5% है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा, 10,000। 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10,000 इधर चला जाएगा, तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। तो मूलधन कितना होगा, 10,000 होगा, जो कि थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। तो हमेशा याद रखना, 2 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का जो अंतर होता है वो कितना होता है, वो बराबर होता है PR² डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 साल का अंतर होता है, उसका भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसका भी एक फॉर्मूला बताऊंगा, बहुत ही शानदार। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर लिया है।
अगला देखते हैं। देखिए वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। डेली का आपको यहाँ पे क्लास मिल जाएगी और सीटी के अंदर मैथ और रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा आपका। डेली क्लासेस चलेगी आपकी और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए, टू कैंडिडेट्स फाउट एन इलेक्शन, वन ऑफ देम गोट 65% ऑफ द टोटल वोट्स कास्टेड and won by 420 votes. What is the total number of votes polled if no votes is declared invalid? यानी दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, उनमें से एक को कुल डाले गए मतों का कितना मिला, 65% मिला और वह 420 वोटों से जीत गया। यदि कोई भी वोट अवैध घोषित नहीं किया जाता है तो कुल कितने वोट डाले गए। अब देखिए हमने माना कुल कितने वोट डाले गए हैं, 100% डाले गए हैं। अब दो उम्मीदवार हैं, एक को मिला है कितना, 65%। मान लीजिए एक को 65% मिल गया तो दूसरे को कितना मिलेगा, 35% मिलेगा। भाई बचा हुआ दूसरे को मिल गया क्योंकि इनवैलिड वोट नहीं है। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 65 और 35 के बीच डिफरेंस है 30% वोट्स का। तो ये 30% है, यही तो हार जीत का अंतर है। तो उसने बोला कि जीतने वाला 420 वोटों से जीत गया, तो ये 30% है, वो इक्विवेलेंट है 420 वोट के। तो आपको निकालना है कुल मत, यानी कि 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए 420 बटा 30 गुणा कर दीजिए आप 100 से। तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो, 14 तिया होता है 42, 14 इंटू 100 करेंगे तो टोटल वोट्स कितने हो जाएंगे, 1400। टोटल कितने वोट कास्ट किए गए हैं, 1400 वोट, 1400 वोट्स टोटल डले हैं। ठीक है, क्योंकि इनवैलिड वोट एक भी नहीं है। तो ये आपका इलेक्शन वाला क्वेश्चन हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है एवरेज का, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। द एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स एंड अ टीचर reduces by 0.5 years if we exclude the teacher. If the initial average age is 18 years, then what is the age of the teacher? अर्थात 40 छात्रों और एक शिक्षक की कक्षा की औसत आयु कितनी है, 0.5 वर्ष कम हो जाती है यदि हम शिक्षक को छोड़ दें। यदि प्रारंभिक औसत आयु 18 वर्ष है तो शिक्षक की आयु क्या है, यानी कि 40 छात्र और एक शिक्षक है, टोटल 41 लोग हैं, उनकी औसत कितनी है, पहले 18 वर्ष। अगर हम शिक्षक को हटा दें तो जो औसत आयु है वो 0.5 वर्ष कम हो जाती है। आपको बताना है कि जो टीचर था उसकी एज कितनी थी। देखिए बहुत ही सिंपल सा था। टोटल कितने हैं, 41 जने हैं और एवरेज है 18 का, माइनस पहले अब कितने जने रह गए, टीचर को निकाल देंगे तो 40 जने रह जाएंगे और एवरेज एज कितनी हो जाएगी, 17.5 हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये टीचर्स की एज रहेगी, इनका डिफरेंस आएगा जो यहाँ से आप निकालिए, 18 एकम 18, यहाँ से चला गया एक, 18 चौक 72 और 73 यानी कि 738, माइनस पॉइंट हटा दीजिए, जीरो काट देंगे, पॉइंट हटा देंगे। अब 175 इंटू 4, तो 175 इंटू 2 करेंगे तो 350 और 350 इंटू 2 करेंगे तो 700। तो यहाँ पे देखिए 738 में से 700 घटाओगे तो कितना आ रहा है डिफरेंस, 38 वर्ष का आ रहा है, 38 ईयर्स का। ये क्या हो जाएगी, उस टीचर की एज हो जाएगी जो आउट हो गया है। ठीक है, यानी जो टीचर को आउट हटा दिया ना, इन्होंने बोला एक्सक्लूड कर दिया, टीचर को छोड़ देंगे तो उसकी एज कितनी आ जाएगी, 38 ईयर्स आ जाएगी। बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, A shopkeeper gives rebate of 20% and 10% successively on print price of a chair. If cost of the chair is Rs 2000, then how much money will customer pay? यानी एक दुकानदार एक कुर्सी के छपे मूल्य पर, यानी कि जो मार्क प्राइस है उस पे क्रमशः 20% और 10% की छूट देता है, डिस्काउंट देता है। यदि कुर्सी की कीमत 2000 रुपये है तो ग्राहक को कितनी राशि का भुगतान करना होगा, ये आपको फाइंड करना है। देखो सीधा सा मेथड है, दो तीन मेथड है करने का। पहला है एमपी और एसपी। 20% का मतलब क्या होता है, परसेंटेज आप सबने करी होगी, नहीं करी है तो कर लेना। 20% मतलब होता है 1/5 और 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप परसेंटेज का चार्ट डाउनलोड कर लेना और इनको याद कर लेना फ्रैक्शन परसेंटेज की। तो देखिए 20% का मतलब 5 अगर मार्क प्राइस है तो 1 की छूट मिल रही है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, विक्रय मूल्य 4। अगर 10 मान लीजिए क्रय मूल्य है, सॉरी मार्क प्राइस है, तो विक्रय मूल्य कितनी हो जाएगी, 1 का डिस्काउंट है कि 9। अब यहाँ से आप देखोगे तो 50 और 9 चौके 36।
अब ये 50 है, ये किसके इक्विवेलेंट है? तो ये इक्विवेलेंट है 2000 की, दे रखा है ना 2000 की। तो एक किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, आप यहाँ से निकालोगे 40 रुपए के। भाई 50 अनुपात 2000 के इक्विवेलेंट है, तो एक अनुपात बराबर हो जाएगा 40 के। तो इसको आप गुणा कर दो 40 से, ठीक है। 36 को 40 से गुणा करोगे तो 36 चौके कितना होता है 144, और एक जीरो लगा दो। तो कुल विक्रय मूल्य कितना होगा उस वस्तु का? 1440 रुपये। यानी कि कस्टमर को कितने रुपए पे करने होंगे? 1440 रुपये पे करने होंगे, ठीक है, डिस्काउंट के बाद। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन थे गणित के। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अभी शुरू शुरू में 5-5 क्वेश्चन की आएगी, फिर अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे किसके? रीजनिंग के, ठीक है दोस्तों। 10 क्वेश्चन रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास आएगी। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे वो डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 10 और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक इनकी प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहिए। जय श्री राम।